बोलो के माइक ले लो, देखो माइक ले लो। आवाज आ रही ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप आपके अपने चैनल अमन अहमद 786 पर बयान सुनने जा रहे हैं। सुनकर इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अमल की नीयत से सुने और सुनकर लाइक शेयर ज़रूर करें। करने वाले आदमी, पूरी उम्मत को संभालने वाले आदमी हैं। फरमाया ऐसा मुकाम अल्लाह ताला शान ने इनको दिया है कि सारे इंसानों का ईमान एक तरफ नबियों के बाद और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान एक तरफ है नबियों के बाद। हालांकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो आदमी है जिनकी जबान पर अल्लाह बोलता है, इस उम्मत के मुल्हम है। ये मुसलमान सोए पड़े आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। सुबह को हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में भी है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं। इंसानों को देने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक रात और एक दिन की नेकियां सिर्फ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दे दे। अगर मुझे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नेकियां एक रात और एक दिन की मिल जाए तो मुझे कामिल यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊं। कितने बड़े आदमी हैं जिनकी जबान पर अल्लाह बोल रहा हो, जिनकी राय पर कुरान नाजिल हो रहा हो, जिनको कहा कि मेरे पास कोई नबी होते तो उमर होते, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे भी अफजल आदमी। ऐसा अपने आप को नबी के रंग में रंगा था कि सब कुर्बानियां दे रहे हैं नबी जी, तो हम कैसे पीछे रह जाए। ऐसे ही मेरी दीनी बहनों, हमें इस मुबारक काम में अल्लाह ने लगाया है तो हम भी ऐसी कुर्बानियां देने के लिए अपने आप को पेश करें। हम ही आज़म कर ले पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह। नमाज को कब्र में रखो, कब्र के अंदर जब वो जाता है दाई पसली कब्र इतनी जमीन कब्र की उसको दबाती है और आवाज लगाती है। मुबारक मेहनत करते चले जाएंगे, 100% अल्लाह कामयाब कर देगा, पूरा कामयाब करेगा। लेकिन मेरी दीनी बहनों, एक मसला आज जो है वो ये है कि आज शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। शैतान ने समझा रखा है कि हम जो है इनको कामयाब नहीं होने देंगे। शैतान ने अपने चेले चपाटों को ये समझा रखा है, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे किसी कीमत पर भी। इसलिए कहा, ए अल्लाह तूने मुझे शैतान बनाया है, तूने लानत का तोप मेरे गले में डाला है, कुछ चीजें मैं भी मांगना चाहता हूं तुझसे, ताकि मैं तेरे बंदों को जो है अपना गुलाम बना लूं, ताकि मैं उनको जहन्नुम वाला बना दूं, ताकि मैं उनको। कब्र की जमीन इतना दबाएगी, इतना भींचेगी कि सज्जी पसली बाई में और बाई पसली सज्जी में, दोनों पसलियां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में यूं उंगलियां डालकर दिखाई, इस तरह इधर उधर पसलियां निकल जाएंगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अब कब्र में ऐसा सांप मुकर्रर कर दिया जाता है जो पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक डसता चला जाता है। इतना जहरीला सांप, इतना जहरीला नाग, मेरी तेरी बात नहीं, किसी डॉक्टर हकीम की बात नहीं, किसी वजीर सफीर का बयान नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। आपने यूं फरमाया, इतना जहरीला सांप मुकर्रर होगा, अगर पूरी दुनिया में वो सांप एक फुंकार मार दे, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो। तो से बहकाने की और खून के अरबून में दाखिल होने की और कयामत तक की उम्र मांगी है, लेकिन दो सिमतें भूल गया, एक ऊपर की और एक नीचे की। मेरा बंदा ऊपर को हाथ उठाएगा और सजदे में सर झुकाएगा, कितने ही गुनाह हो जाए, कितने ही गुनाह हो जाए, एक बार आंख से आंसू निकल जाए मक्खी की खोपड़ी के बराबर, सारे गुनाह धुल जाएंगे। एक बार शर्मिंदा होकर कह दे, ए मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं उसे माफ कर दूंगा, चाहे आसमान तक उसके गुनाहों से चट्टे लग जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह,
ये सारा का सारा जितने भी खलकत है ये अल्लाह का कुंबा है। जो अल्लाह के हैं अल्लाह उन्हें कैसे बर्बाद होने देगा। इसलिए मेरे दीनी बहनों बुजुर्गों भाइयों, ये मुबारक मेहनत अल्लाह ने हमें दी है। इस मेहनत में करते रहना है, अपनी जान माल को खपाते रहना है और इससे अपनी जिंदगियों को तब्दील करना है। अपने घरों का दीनी माहौल बनाना है। दीनी माहौल बनाने के लिए हम हर वक्त कोशिश करें बावजू रहें। घर के अंदर भी और बाहर भी जब भी हमारा वजू टूटे फौरन वजू कर लें। कोशिश करें 2-2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक हो जाए। और जो है किसी न किसी अमल में लगे रहे, या तो कुरान की तिलावत में लगे रहे या फिर तस्बीहात में लगे रहे। अल्लाह के ध्यान के साथ अल्लाह की जिक्र करें, अल्लाह के ध्यान के साथ कुरान पढ़ें। कुरान का पढ़ना नहीं है बल्कि कुरान जब हम पढ़ें हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए। हर हुरूफ से हम ये सोचें, ये देखें अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है। इसमें नमाज पढ़े, अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ें। अय्याम खास के अंदर भी नमाज न पढ़ें तो नमाज का माहौल बनाए रखें। सबको नमाज की दावत है, मुसल्ले पे बावजू होकर के बैठ जाएं और सबको नमाज के लिए तैयार करें ताकि किसी की नमाज न छूटे। और जो हमारे घरों के अंदर आए उनके साथ भी अच्छे उम्दा अखलाक के साथ पेश आएं। उनको अपने घर के अंदर तालीम में बिठाएं, कुरान के हल्के में बिठाएं ताकि वो भी जो है हमारे यहाँ से दाई बन करके जाए। अपने घर के माहौल को बदलने की कोशिश करें। और मेरी दीनी बहनों और बुजुर्गों भाइयों, अपने बच्चों को भी शैतान के जाल से बचाना है। आज हमारे यहाँ जो है एक बड़ी मुसीबत आई हुई है जिसको हम कहते हैं स्मार्टफोन, जो इंटरनेट से चलता है। इसका तर्जुमा है इंटरनेट। इंटर यानी दाखिल होना और नेट माने जाल, जाल के अंदर दाखिल होना। एक बार जो है मोबाइल खोल लिया, चलो जी कोई बयान सुन ले, अब उसमें उंगली चल रही है और उंगली चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, 4-4 5-5 घंटे यूं चलती रहेगी। और अब्दुल सत्तार साहब हमारे दावत बरकातुम जैसे जो है कोई नई वही आ रही हो ऐसे उसको तलाश करते रहते हैं। इंटरनेट के जाल में दाखिल हो गए, अब इसमें फंस गए। बाद में आएगा दज्जाल, पहले ये आ गया है इंटरनेट। इसका बाप आएगा दज्जाल, लेकिन औलाद को पहचान नहीं पा रहे तो बाप को क्या पहचानेंगे। सोचो अपने ईमान के बारे में, हम इसकी फिक्र करें, हम गौर करें। जब हमारे सामने दज्जाल आ जाए उसको कैसे पहचानेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो है एक आंख से अंधा, एक आंख से काना होगा, उसकी पेशानी पे काफिर लिखा होगा और वो लोगों को जिंदा करेगा और मारेगा। लेकिन उसको जो है वही लोग पहचान पाएंगे जिन लोगों के अंदर ईमान होगा, वरना लोग उससे मुतासिर हो जाएंगे और उस वक्त एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। उस इम्तिहान में ईमान वाले पास हो पाएंगे बस। वो कहेगा, लोगों को जिंदा करेगा और मारेगा, फिर कहेगा लोगों से कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो एक दाएं हाथ वाला फरिश्ता जो है वो कहेगा कि बेशक तो हमारा रब नहीं है। तो ये आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। दूसरा फरिश्ता कहेगा कि तुमने सही कहा, ये आवाज सब सुन लेंगे। अब लोग सोचेंगे कि फरिश्ते ने कह दिया है कि तुम ही हमारा रब हो, अब जो है इसको रब मान लेंगे। लेकिन ईमान वाले लोग वो होंगे वो उसको रब नहीं मानेंगे। आज सारी दुनिया के उलमा यूं कह रहे हैं कि इस मोबाइल से बचो, खास तौर से इस इंटरनेट से बचो, इस फितने से बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ। आज ये जो है हमें नजर नहीं आ रहा है, कल उस दज्जाल को कैसे पहचान पाएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों और खवातीन हजरात, इस पर गौर देने की जरूरत है। बच्चे हमारे हैं, मेहनत हमारी है, पैसा हमारा है जो इन पर खर्च हो रहा है, तालीम हम इनको दे रहे हैं, लेकिन इनसे फायदा गैर उठाएंगे। इसलिए हम अपने घरों का दीनी माहौल बनाएं, मोबाइल से बचाएं, इनको तालीम जो हम असली तालीम इनको दे रहे हैं, दुनियावी तालीम, क्योंकि उसके साथ साथ इनको दीनी तालीम में लगाएं, मकतब में भेजें। बड़े बच्चे हैं
तो इनको जो है कोशिश करें, इनको 24 घंटे की दुआएं सिखाएं, मसनून दुआएं, ताकि हर मौके की खैर इनको मिले और हर बुराई से बचाने की कोशिश करें। और कोई गलती कर दे तो इनको डांटना डपटना नहीं है, डायरेक्ट टोकना नहीं है, मोहब्बत से इनको अपने पास बिठाना है, इनको कोई चीज़ खाने की खिलाना है, इनको उसके बाद जो है प्यार मोहब्बत से, भैया इस बात से ये बताओ हमारी इज्जत होगी या हमारी बेइज्जती होगी। अगर कोई सुनेगा बच्चा ये काम कर रहा है तो बताओ तुम्हारे अब्बू की इज्जत होगी या रुसवाई होगी। दो बातों में बात समझाओ, प्यार मोहब्बत से उनको जो है खूब खिदमत के रास्ते से, क्योंकि ये इस काम जो है ये हिकमत का काम है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहने लगा हजरत एक दाढ़ी वाला आदमी वो जो है शराब पी रहा था, बताओ मुल्ला जी होके शराब पी रहा है। तो हजरत ने फरमाया भाई मुल्ला जी होके शराब नहीं पी रहा है, बल्कि एक शराबी ने दाढ़ी रख ली। मुल्ला जी होके वो शराब नहीं पी रहा है, बल्कि वो तो एक शराबी ने दाढ़ी रख ली है। कम से कम एक गुनाह से तो बच गया। अगर वो दाढ़ी भी कटवा देगा तो क्या करोगे? अगर हमारे बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं तो नमाज भी तो पढ़ रहे हैं, हम उनकी खूबियां भी देख ले। बस उन्हें ये समझाएं कि वो जो है शैतान के जाल में ना फंसे। जब शैतान के जाल में नहीं फंसेंगे, 24 घंटे की मसनून दुआओं का एहतमाम करेंगे, तस्बीह तिलावत में लगे रहेंगे, अमल में लगाए रखे उन्हें, तो फिर जो है उनके लिए जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा और अल्लाह के बंदे बन के जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए इस मेहनत में उनको भी लगाना है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मकान तब्दील करना है, किसका मकान है? भाई आरिफ के मकान में जमात जाएगी, अपना सामान को तैयार कर ले। जब जमात मुंतकिल होगी तो आपको बता दिया जाएगा किस वक्त यहाँ से रवाना होना है। नाश्ते के बाद यहाँ से रवाना होना है। यहाँ के लोगों के साथ जो है हमदर्दी और मोहब्बत के साथ रवाना होना है। बहुत अच्छे उम्दा अखलाक पेश करने हैं ताकि घर के लोग आइंदा भी जमात ठहराने के लिए अपने आप को पेश करें और अच्छी जमात हो उनको जाने के बाद भी याद करते रहे। और बेहतरीन घर वाले वो हैं, फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है, मग़फ़िरत और इज्जत की रोजी का वादा उन घरों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमानों को अपने घर में ठहराए। हम तो बहुत खुशनसीब हैं, ये जमातें हमारे यहाँ आ रही है अल्लाह के मेहमान बन के। हाँ, तो हम जो है खुश हो जाएं हमारे यहाँ से ये लोग हिदायत लेकर जाएं और हमें ऐसे अखलाक पेश करें कि हमें बाद में याद करते रहें। जब जमात मुंतकिल हो, नाश्ते से फारिग हो जाए तो उसके बाद जो है मुंतकिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपना सामान बांध लें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा बल्कि तौफीक दे। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربी زدني علما। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी और आने वाले इंसानों की कामयाबी जो रखी है वो अपने मुबारक दीन में रखी है। आपकी और हमारी और क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी जो रखी है अल्लाह ताला ने इस मुबारक दीन के अंदर रखी है। और जो ईमान वाला है वही कामयाब है, वरना सब नाकाम है। ये जितनी भी दुनिया में तुम्हें चीजें नजर आ रही है सब फानी है, सब खत्म हो जाने वाली है दुनिया के अंदर। और आखिरत के अंदर जो है वो लामहदूद जिंदगी है, कभी ना खत्म होने वाली। ये दुनिया के अंदर जो जिंदगी है ना ये तो फानी है, खत्म हो जाने वाली। और आखिरत की जो जिंदगी है वो लामहदूद जिंदगी है, कभी ना खत्म होने वाली। तो मेरे भाई दोस्तों, हमें जो तैयारी करनी है
वो आखिरत की जिंदगी की तैयारी कर रही है। इस जिंदगी, इस दुनिया की जिंदगी कितनी ज्यादा 60-70 साल, इसके लिए मैं कोई तैयारी नहीं करूँ। ये तो ऐसा मान लो जैसे एक किराएदार किराए पर रहता है, उसको मकान मालिक ने कहा खाली कर, खाली करके चला जाता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर एक किराए पर भेजा है। अल्लाह ताला जब कहेगा तो दुनिया छोड़, हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमें इस दुनिया की तैयारी करनी, हमें अपना घर खरीदना है। किराए पे कब तक रहेंगे? हमें अपना घर खरीदना है, और अपना घर कहाँ मिलेगा? आखिरत के अंदर। उस घर को बनाने के लिए हमें जो है ना वो दीन पर चलने पर बनेगा। हमारी जो आखिरत का घर बनेगा वो दीन पर चलने पर बनेगा। ऐसे अगर हम दीन से दूर रहेंगे तो नहीं बन पाएगा। आखिरत की ईंट सीमेंट मसाला जो है ना, ये जिक्र है। सुभान अल्लाह कहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, अल्लाह अकबर कहोगे, आपका सीमेंट गारा मिट्टी सब तैयार होता रहेगा। ये जिक्र करने पे, नमाज पढ़ने पे, रोजा रखने पे। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। बहुत से पूछते कि कब मिलेंगे इनाम? देखो, फजर की नमाज पढ़ोगे तो फजर की नमाज काम आएगी तुम्हारी मरते वक्त, जोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर पर, मगरिब हिसाब किताब और ईसा पुलसरात पर। ये 5 नमाज इस तरह से काम आएंगे, इस तरह से इनामात मिलेंगे। फजर मरते वक्त काम आएगी, जोहर कब्र में काम आएगी, असर मुनकर नकीर के वक्त, और मगरिब हिसाब किताब के वक्त, और ईसा पुलसरात पर। इस तरह से काम आएगी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो। 5 वक्त की नमाज की अगर हमारी पाबंदी होगी तो हमें मिले अजर मिलेगा इसका। और आजकल इतने बेदीनी आ चुकी है हमारे माहौल के अंदर, बहुत ज्यादा। और आजकल छोटे छोटे कपड़े पहनने को क्या कहते हैं? फैशन। फैशन, पतले लिबास, इतना पतला लिबास पहनने पे ना जाम में गिरफ्तार कर दी। बहुत पतला लिबास पहनती थी, इसलिए जाम में वो गिरफ्तार कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, ये फैशन के नाम पे क्यों अपने आप को गुनाह में डाल रही हो? जाम में क्यों गिरफ्तार होना चाह रही है? फैशन के नाम पे क्यों अपने आप को गुनाहों की तरफ धकेल रही है? फैशन कुछ नहीं है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखो, उनके लिबास, उनके चद्दर पे 70 पाउंड लगे रहते हैं, उन्होंने की जिंदगी गुजारी। और आज हमारे पास कपड़ों की कमी नहीं है, फिर भी हम फैशन के नाम पर छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर जा रही है। आज हमारी माँ बहन क्यों जा रही है? माहौल को देख, और माहौल जब भी सुधरेगा जब नंबर सवार होगा। अब ये दूसरों को मत देखो तो कोई दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा को जहन्नम में जाओगे, तुम भी जहन्नम में जाओगे क्या? अपने ऊपर गौर करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को गुनाह से बचाओ, अपने आप को रास्ते लाओ। अल्लाह ताला अगर अपना अजाब डालने का है ना मेरे भाई दोस्तों, मेरे मोहतरम ख्वातीन बहनों, अगर अल्लाह ताला
मर्द तो मर्द है, अगर अल्लाह ताला अपना अजाब पहाड़ या पत्थर पर डाल दे तो पहाड़ पत्थर रेजा 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 हो जाए, पहाड़ पत्थर रेजा रेजा हो जाए अगर अल्लाह ताला अपना अजाब उस पर डाल दे। अल्लाह का इतना खतरनाक अजाब है। अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह सत्तार व गफ्फार है, अल्लाह कहार भी है, कहर आने वाला। अगर वो रहीम है, करीम है, तो सत्तार भी है, कहार भी है, तो उसके अजाब से डरो, उसके कहर से डरो और अपने आप को राह रास पे लाओ। ये आजकल फैशन के नाम पे जो मेरी माँ बहने फैशन के नाम पे छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाजारों में घूम रही हैं, इनसे कह रहा हूं मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, इनसे कह रहा हूं, ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर मेरी माँ बहनें बाजारों के अंदर घूमती हुई नजर आ रही हैं। अपने आप को बचाओ इस कब्र की आग से, इस कब्र के अजाब से, इस जहन्नम की आग से। कब्र के अंदर भी आग से और जहन्नम के अंदर भी आग। अब मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, कब्र भी पनाह मांगती है ऐसे इंसान से जो गुनाह करता है। अब हम दुनिया के अंदर इस जमीन पर कूद कर करके चल रहे हैं, तो कब्र कहेगी तेरा आना ना मुबारक, तेरा आना ना मुबारक। क्यों? क्योंकि हमने जमीन के ऊपर में गुनाह किए हैं ना, उस पर चलते हुए अकड़ के चलते थे, तो क्या कहेगी तुम? तेरा आना ना मुबारक, जो तुम मेरे अंदर आया, अब तो मेरे बदसलूक को देखना। और जब उस कब्र में उस इंसान को डाल दिया जाएगा तो वो कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि एक पसली दूसरी पसली के अंदर घुस जाएगी। इस तरह से इतनी तंग हो जाएगी वो कब्र कि एक पसली दूसरी पसली के अंदर घुस जाएगी। तो इसलिए मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, कब्र के अजाब से बचो, कब्र से बचो। और जो कोई इस दुनिया में अल्लाह के नबी के तरीके पे और अल्लाह के हुक्म पे जिंदगी गुजार के जाएगा तो कब्र भी उसके लिए कहेगी तेरा आना मुबारक, अब तू आया है तो मेरे अच्छे सलूक को देखना। और जब उस कब्र में उसको लिटा दिया जाएगा मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, कब्र इतनी वसी हो जाएगी, खुल जाएगी कि जहां तक उसकी नजर जाएगी कब्र खुली हो जाएगी। किसलिए? क्योंकि इनने अमाल अच्छे किए थे। और जिस किसी ने अमाल अच्छे नहीं किए थे उसके लिए वो कब्र बिल्कुल तंग हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब वो कब्र तंग हो जाएगी तो उस कब्र के अंदर सांप बिच्छू सब आएंगे क्योंकि उसने नमाज न पढ़ी होगी। अब एक सांप उस कब्र के अंदर ऐसा होगा जिस शख्स ने फजर की नमाज छोड़ी होगी तो वो डसना स्टार्ट करेगा फजर से जोर तक, और जिस शख्स ने जोर की छोड़ी होगी जोर से असर तक, और जिस शख्स ने असर की छोड़ी होगी असर से मगरिब तक, और जिस शख्स ने मगरिब की छोड़ी होगी वो मगरिब से ईसा तक, और जिस शख्स ने ईसा की छोड़ी होगी उस शख्स को वो फजर तक डसता रहेगा। तो इसी तरह से कयामत तक नुज़ूल चलता रहेगा जब तक उन्हें नमाज छोड़ी होगी मेरे भाई के दोस्तों। और जिस शख्स ने नमाज पढ़ी होगी अगर पैरों की तरफ से अजाब आएगा तो भी रोक दिया जाएगा क्योंकि उसके अच्छे अमाल होंगे। रोजा, ज़कात, हज, जो उसने अमाल अच्छी की नमाज, सब अपने अपने कोने पर खड़े हो जाएंगे और उस अजाब को रोकेंगे। और सब्र भी एक कोने में बैठा रहेगा। अगर सब्र क्या होगा तो कहेगा अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तैयार बैठा हूं। और जिस शख्स ने हमारी अच्छी नहीं की होंगे तो उसके लिए ना तो सांप को रोकने के लिए कोई आएगा, न बिच्छू को रोकने के लिए कोई आएगा,
अब अजाब इधर से आओ, इधर से आओ, आग जलाने जाएगी इसको कब्र में। और फिर मुनकर नकीर आएंगे जिसने हमारे बुरे किए होंगे, वो क्या कहेगा? मुनकर नकीर सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मन दीनुका, तेरा दीन क्या है? मन नबियुका, तेरा नबी कौन है? अगर उन्होंने जिंदगी अच्छी गुजारी होगी तो फटाफट जवाब देंगे। और जिसने जिंदगी ना अच्छी ना गुजारी होगी, नबी के तरीके पर ना गुजारी होगी, अल्लाह के हुक्म पर ना गुजारी होगी, तो वो क्या कहेगा? हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। और जिस शख्स ने अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारी होगी तो वो फटाफट जवाब दे देगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। मन दीनुका, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। मन नबियुका, तेरा नबी कौन है? मेरा नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फटाफट जवाब दे देगा। जिसने नबी के हुक्म पे और नबी की सुन्नत पे और अल्लाह के हुक्म पे जिंदगी गुजारी होगी वो फटाफट जवाब दे देगा। तो उसके लिए कह देंगे मुनकर नकीर, तो तेरे लिए हमने जन्नत का दरवाजा खोल दिया, अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया, अब तो कयामत तक सोता रहे। अब जिस शख्स ने नबी के तरीके पे और अल्लाह का हुक्म पे जिंदगी न गुजारी होगी तो उसको कह दिया जाएगा कि ले तेरे लिए जहन्नम का गेट खोल दिया गया, अब तो इसी अजाब में कयामत तक इसी अजाब में गिरफ्तार रहेगा। और मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, एक बात और है, अब बहुत सामने बातें आ रही हैं कि सुसाइड, खुदकुशी, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। नहीं मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, बहुत बड़ा गुनाह है ये करना, फांसी लगाना, सुसाइड करना, खुदकुशी करना, अपनी जान देना, बहुत बड़ा गुनाह है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा जान नहीं निकलेगी, लेकिन आज हम अपने हाथ से अपनी जान ले रहे हैं, ये भी गुनाह है। क्यों? क्योंकि जिसने जिंदगी दी है वो लेना भी जानता है, तो हम क्यों उसकी दी हुई जिंदगी को अपने हाथों से छीने? इसलिए मैं कह रहा हूं, जो शख्स जिस हाल में मरेगा, अगर जहर खाया हो तो कयामत तक जहर खाता रहेगा, अगर फांसी लगाएगा तो कयामत तक फांसी पे लिखा रहेगा, उस बसंसल कयामत तक ऐसी होता रहेगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि जैसे वो मरा कयामत तक ऐसी होता रहेगा उसके साथ, जब तक उसकी मौत नहीं आएगी। तो देखिए ना, उसकी मौत तो नहीं रहता है, लेकिन अपने हाथ से नहीं ना। जब तक किसकी जिंदगी थी, जब तक नहीं जिया वो अपनी मर्जी से अपनी जान ले ली। मौत तो बराहक है, सबको आनी है, लेकिन अपने हाथ से लोगे तो कयामत जब तक उनकी मौत आएगी उसी अजाब में गिरफ्तार रहेगा। अगर फांसी लगाकर मरेगा तो जब तक उसकी मौत आएगी वो फांसी ही लगाता रहेगा। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस गुनाह से ही बचे, खुदकुशी से ही बचे, खुदकुशी ना करे, ना किसी को करने दे, जो करे तो उसे समझाओ, क्योंकि ये जिंदगी जो है ना बहुत मुश्किल वाली जिंदगी है। अगर अल्लाह के हुक्म पर नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारोगे तो बहुत आसान लगेगी जिंदगी। अब तुम देख लो, आजकल देखना आ रहा है चोरी चकारी, अब तुमने देखा होगा किसी माल के लिए लड़ रहा है, भाई भाई का नहीं हो रहा, बहन बहन की नहीं हो रही, किस लिए? माल के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी का क्या था तरीका? अल्लाह के नबी का ये तरीका था, अगर मेरा भाई मुझसे ना बोल रहा तो मैं अपना जाके माफी मांग लूं। अल्लाह के नबी के अखलाक ऐसे थे, ऐसे थे अल्लाह के नबी का अखलाक। आज मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारे किसी के अंदर नहीं होंगे ऐसे अखलाक। एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि रोज उनके ऊपर कूड़ा डालती थी मुसलसल, तब वो बीमार हुई। एक वक्त ऐसा है कि वो बीमार हो गई, तो अल्लाह के नबी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, क्यों नजर नहीं, पता करा क्या मामला है, पता चला कि वो बीमार है, तो उनकी इजाजत के लिए गए। तो जब उस
बूढ़ी अम्मा के पास में गए तो वो अम्मा कांप गई कि आज तो ये मेरे पास आ रहा है बदला लेने के लिए। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अम्मा मैं तेरे से बदला लेने के लिए नहीं, तेरी इयादत के लिए आया हूँ, तेरी खैर खबर के लिए आया हूँ। तो अल्लाह के नबी के ऐसे अखलाक थे। और दूसरा वाक्य ये भी है कि एक बूढ़ी अम्मा मक्का को छोड़कर जा रही थी और इत्तफाक से अल्लाह के नबी इधर से गुजर रहे थे, वो पुतल्ला बांधा बैठी हुई थी। तो उसने कहा मेरे क्या कौन है तू? तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मैं मजदूर हूँ अम्मा, बता क्या काम है तेरा? अल्लाह के नबी उसने कहा बूढ़ी अम्मा ने कि मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ, मेरी ये बिटली बाहर तक छोड़वा दे। तो वो बूढ़ी अम्मा उसके साथ जा रही है और कह रही है कि मोहम्मद नामी लड़का है जो ऐसा ऐसा कर रहा, मतलब उनकी बुराई उनके मुंह पर कर रही है। और आजकल हमारे मुंह पर हमारी बुराई करने लगा, हम दो और मारेंगे खिंचा के उसके। और अल्लाह के नबी देखो कितने सबर वाले थे, अल्लाह के नबी की बुराई उनके मुंह पे कर रही, लेकिन अल्लाह के नबी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब गठरी रख के चल दिया तो उन्होंने नाम पूछा, तो उन्होंने क्या होता है कि जिसकी तुम बात कर रहे हैं मैं वही मोहम्मद हूँ। उनका अखलाक ऐसे थे, वो बूढ़ी अम्मा भी ईमान लिए, अगर वो सीधा मान लगता वो ईमान में ले जाती और दसों को और कहती कैसे ऐसे है मोहम्मद। लेकिन अल्लाह के नबी का अच्छा अखलाक था, इसलिए वो बूढ़ी अम्मा भी ईमान लिए। आजकल का हमारा अखलाक है ऐसा भाई दोस्तों? अरे कम से कम किसी का हम किसी से अपनी बुराई ना सुन सकते, उसकी बुराई तो ना करें, सब बुरा भला तो ना कहे, सब मारे तो ना। इसलिए हमारे अंदर जोड़ नहीं है, जोड़ पैदा नहीं हो पा रहा, इकराम नहीं आ रहा हमारा अंदर। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम नबी की सुन्नतों को छोड़ के जिंदगी गुजार रहे अपनी। नबी की जिंदगी को छोड़ के जिंदगी गुजारेगा तो हमारे अंदर जोड़ पैदा नहीं होगा कभी। साहबा के अंदर कैसा जोड़ था कि मरना गवारा कर लिया, अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं किया। एक साहबा ने पानी मांगा, फिर किसी के बराबर पर दूसरे साहबा मर रहे थे, उन्होंने पानी मांग लिया। तो साहबा ने सोचा कि मेरे से ज्यादा जरूरतमंद मेरा भाई है, मेरा ज्यादा, इसी तरह से जान दे दी, अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं किया। जहां से स्टार्ट किया था उसी पे वापस आ गए, लेकिन जब तक वो वापस लौट गए सब अपने जान दे चुके थे। ऐसा इकराम था साहबा, इसलिए जोर था। आज हम अगर हमारे यहाँ गोश्त बनाना और प्लेट में आ गया, आजकल जैसे तो शादी में खाना नहीं, शादी में खाने बैठ रहे तो धीरे धीरे ऐसे खोज से मारेंगे नीचे को, बिरयानी हुई तो सारी रोटी अपने पास खींच लेंगे। इकराम नहीं है आजकल के अंदर ऐसी। देखा मैंने भी, देखा है मैंने भी, बस किसी की वो नहीं कर रहा है, हमारे साथी भी कुछ ऐसी, तो इसलिए जोड़ नहीं है, तो उसको अपनी आदत को सुधार लाओ। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बहुत से साथी बताते हैं ना मेरे से कि हमारे साथ ऐसे ऐसे साथी गए थे, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। लेकिन क्यों दूसरों का अपना हक माफ करके दूसरों का हक अदा करने वाला बन गए? ऐसे लोग अब अगर तुमसे अपना हक माफ नहीं रहा, दूसरा हक तो ना छीने, दूसरा का हक तो ना मारे, हक पे रहो अपने। अब ऐसे मान लो प्लेट में 4 रोटी आई तो 2 खा लो, 2 में खा लो। अब ये तुम्हें 4 को 4 में खा लो, नहीं, ये जुल्मत का खाना हो जाएगा। ये जुल्मत का ना, तो खाओ, इकराम का खा लो, इकराम का ना हो जाए तो हक का खा लो। हक तो सब अदा कर सकते हैं ना, जो उसका हक में उसको तो मिल जाए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि इकराम हमारे अंदर, जोड़ हमारे अंदर कब पैदा होगा? जब हम नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाएंगे। और नबी की सुन्नत कब आएंगे हमारे अंदर?
जब हम बात को गौर से सुनेंगे, नबी की सुन्नतें क्या है? अब नबी की सुन्नतें ये है, अब 7 सुन्नतें पानी पीने की हो गई, खाना खाते हुए भी सुन्नत है, बैतुल खला में जाते हुए भी सुन्नत, अपनी पूरी जिंदगी सोते हुए भी सुन्नत का तरीका बताओगे तो भी सोना भी हमारा सवाब बने, खाना भी और सोना भी सुन्नत का तरीका पड़ा गया तो सब हमारी जिंदगी में दीन आएगा। और दीन आएगा तो मैंने क्या बताया ये दोस्तों बुजुर्गों, कामयाबी जो है दीन के अंदर है। अगर कामयाबी होना है तो नबी की सुन्नतों को पकड़ना पड़ेगा, वरना क्या होगा, कल पकड़ होगी ना। तो इसलिए मेरा भाई दोस्तों तो अपनी जिंदगी में दीन लाओ। हमारी जिंदगी अगर दीन पे गुजरेगी तो बहुत फायदा होगा अपनी जिंदगी में। अब कहीं है कि नबी के दौर में एक शख्स था, उनका नाम मुझे याद नहीं है, चलो वो छोड़ो। क्या फरमाया? ये फरमाया मेरे भाई दोस्तों कि जो शख्स बिना किसी वजह से एक मुसलमान शख्स का दिल दुखाएगा वो हमें से नहीं, अल्लाह का नहीं फरमाया। क्योंकि एक मुसलमान भाई अगर दूसरे मुसलमान भाई का दिल दुखाएगा तो वो भी गुनाह है। किसी मुसलमान का दिल दुखाना गुनाह है। अगर एक मुसलमान भाई अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई के काम में लगा रहता है तो अल्लाह खुद उसकी मदद में लगा रहता है। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, कोई ऐसी बात ना कहो कि जिससे हमारे भाई का दिल दुखे, क्योंकि दिल दुखाने अल्लाह के नबी ने मना बताया। जिस काम का अल्लाह के नबी ने मना कर दिया वो गुनाह है अगर हम करते हैं तो। अब ऐसी मान लो जुआ खेलना हराम समझते हैं, दारू पीना हराम, गंदा जानवर खाना हराम है ना मेरे दोस्तों, सूद खाना हराम। इन सबसे ज्यादा हराम जो है ना, जान पूछ के एक वक्त की नमाज छोड़ना, ये सबसे ज्यादा हराम। आज मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सब नमाज पढ़ने वाला बनेंगे आज से नहीं, अभी से। अभी अजान होने वाली है, नमाज होगी, सब अभी से ऐद कर लो कि नमाज आज से पढ़नी है और अभी से पढ़नी है और छोड़ना नहीं है। सब ऐद करते हैं मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। कोई भी शख्स नमाज छोड़ने वाला न बने और आगे भी हमें दावत देनी नमाज की, ताकि हमारे दावत देने से हमारी नमाज भी मजबूत हो, हमारा इरादा भी मजबूत हो, अगले बंदे की जिसको दावत दे उससे भी नमाज पढ़ने की तौफीक हो, लेकिन नमाज पढ़ने वाला बंदा। अगर हमने किसी को एक को नमाज पढ़ने के लिए लगा दिया तब वो नमाज पढ़ेगा तुम्हारा कहने तो उसका सवाब तुम्हें भी मिलता रहेगा। तुमने किसी को नमाज पढ़ने सिखा दी ना तो उसका सवाब तुम्हें जब तक मिलता रहेगा जब तक वो उसका अमल करेगा। अब जैसे तुमने किसी को एक जोड़ी कपड़े दे दिए अपने और नमाजी आदमी, जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा तुम्हें उसके कपड़ों का सवाब मिलता रहेगा। अगर किसी नमाज आदमी को तुमने कपड़ा बना देगा, जब तक उस कपड़ा को पहनकर नमाज पढ़ेगा तुम्हें उसका सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह से अगर तुम्हारे कहने से राह रास्ते पे आ जाएगा तो जब तक वो उस राह रास्ते रहेगा तुम्हें उसका सवाब मिलता रहेगा। तो इसलिए आज से मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों सब करेंगे ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हाँ तो करे। और अपने घर पे जाके अपने खवातीन को समझाए, अपनी माँ को, बहन को, घरवाली को, बेटी को ये समझाए कि फैशन के नाम पे, वो मैंने बताया ना कुछ देर पहले,
हाँ, ये बातों बता देना मैंने कि फैशन के नाम पे कितनी गुनाह की तरफ जा रही है, इसीलिए सब अपने घर में किसी करता है इस बात बताए। चलो अल्लाह ताला कहना सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।